दोस्तों जय माता दी। मई 2026 कैसा रहने वाला है बुध महाराज की मिथुन राशि वाले जातकों का, और हम ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित क्या उपाय करें जिससे कि ये माह हमारा और बेहतर हो सके, इसी के गाइडेंस के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मिथुन राशि के इस माह में क्या होने वाला है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, फिर उसे परिवर्तित करने के लिए अपन उपाय भी समझेंगे, कर्मों का निर्धारण भी करेंगे। तो इस माह थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कामों में ज़्यादा रहेगा कि वो चीज़ सही है कि गलत है, इसमें आप थोड़ा संघर्ष करने वाले हो। कैरियर में बार बार स्थिति बदलने की नौबत आ सकती है, और यदि आप रिस्क लेने से बचें तो धन ठीक ठाक आ सकता है। तनाव आपको रहेगा, नींद की समस्या रहेगी, गलतफहमी रिश्तों में बढ़ सकती है। एक काम करिए, एक निर्णय लें और उस पर अडिग रहें, अटल रहें, टिके रहें, तो बहुत कुछ ठीक होगा। अब इन चीज़ों में सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं, और कहाँ से हमारे लिए सकारात्मकता आ रही है उसकी भी बात करते हैं। गुरु महाराज आपके केंद्र में हैं, ये आपके लिए सकारात्मक बात है कि केंद्र में है। आप में एक ज्ञान का प्रभाव मस्तिष्क में आपके रहने वाला है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के भाव पर पड़ रही है। ये भाव ठीक हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो आप अपने पार्टनर पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि आपके आनंद, संतान और शिक्षा, इनोवेशन वाले भाव पर पड़ रही है। तो ये भी अमृतमयी दृष्टि है, ये भी आपको कहीं ना कहीं शुभ रहेंगे। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है, और यहाँ पहले से बैठे हैं राहु। तो राहु महाराज भाग्य में उतार चढ़ाव करते हैं, परंतु राहु महाराज भाग्य में केवल चढ़ाव ही चढ़ाव करें, इसके लिए आपको भ्रम से बचना होगा। तो भ्रम नहीं पालें, सत्यता को परखें, सत्यता की जांच करें, और देवी मैया का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का आपको जाप करना चाहिए इस माह पूरे। और गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है ना, तो गुरुओं का, गुरु जैसे लोगों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। चलिए, ये बात हमने गुरु महाराज की कर ली है। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने राहु की भी बात कर ली है। केतु आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे। केतु यहाँ अच्छे होते हैं, उपचय भाव है, ठीक होते हैं, इसके बावजूद थोड़ा सा अलगाव देते हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन देते हैं, जो मैंने शुरू में भी बताया। तो आपको क्या करना चाहिए, गणपति जी की आराधना करिए। आप देखना केतु आपके लिए ठीक होंगे, वैसे अच्छे घर में बैठे हैं। अब इसके बाद हम सीधे 12वें घर में स्वग्रही शुक्र बैठे हैं। स्वग्रही शुक्र जब बैठते हैं तो अच्छा योग माना जाता है, परंतु बैठे 12वें घर में है तो भौतिकता में खर्चा करवाएंगे। आपका पार्टनर भी आपसे खर्चा करवाने की कोशिश करेगा। और शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है जो कि आनंद देती है, तो सेवा भाव से आपको लाभ मिलेगा। तो सेवा भावी रहिए इस महीने। फिर शुक्र महाराज क्या करेंगे, 14 तारीख से मिथुन में आके गुरु के साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 14 मई के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। धैर्य से काम करते जाइए, अच्छा होगा। चलिए, अब इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे इसकी बात, शनि और मंगल की। शनि और मंगल बिल्कुल अच्छे मित्र नहीं है।
अच्छे दुश्मन है, परंतु खुशकिस्मती की बात पता है क्या है कि ये दोनों गुरु की मीन राशि में बैठे हैं। और गुरु की जब छत्र छाया में कोई रहता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, बुरा नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे से बड़े विवादास्पद स्थिति में रहते हैं। तो मंगल एग्रेशन देगा, शनि धैर्य और कर्म की बात करता है। कर्मठ आप होगे, अपने कामों में आप एग्रेशन लेके आओगे, थोड़ी उत्तेजना लेके आओगे, इससे आपको बचना चाहिए। और एक और बात बता दें, शनि की डिग्री कम है, मंगल की डिग्री ज़्यादा है, तो शनि मंगल को फॉलो करेंगे, मतलब कर्म में अनुशासन थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसे बचाए रखिए। हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। मैं नक्षत्रों के भी पूरे उपाय बताने वाला हूं अभी, जो कि बहुत शुभता बढ़ाएंगे। फिर मंगल महाराज यहां आ जाएंगे, कितनी तारीख को मंगल आ जाएंगे? 11 तारीख को मेष में। ये उनकी राशि है और आनंद है। मैं बोल रहा हूं आपसे कि आधे महीने के बाद आपकी स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तनाव भी कम होगा, नींद की समस्या भी कम होगी। ये बात जो शुरू में मैंने बताई ना, वो पहले आधे माह के लिए हैं, मानिए आप ये बात। जब यहाँ आएंगे मंगल यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य भी यहाँ अच्छे होते हैं, बुध भी यहाँ पे अच्छे होते हैं, बुद्धि देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य 15 तारीख को वृषभ में चले जाएंगे, सूर्य 14 को वृषभ में जाएंगे। मतलब सूर्य और बुध आधे महीने के बाद यहाँ आएंगे, जब तक ये शुक्र इधर आ चुके हैं। 12वें भाव में विदेशों से संबंध बनाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है। एक काम जरूर करिए, हॉस्पिटल जाके जो गरीब पेशेंट हैं उनकी सहायता करिए, कुछ ना कुछ उन्हें भेंट दीजिए, दवाएं दिलवा दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको लाभ मिलेगा। ये बातें तो हमारी हो गई ग्रह गोचर की। अब हम यहाँ पे शनि की दृष्टि और देख लें, क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि जिस घर में बैठते हैं कर्म में बैठे, कर्म नहीं बिगाड़ेंगे, परंतु जहां देखते हैं शनि चाहते हैं कि वहां के प्रति आप ईमानदार हो जाओ। तो शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। खर्चे में सावधानी बरतना, अध्यात्म करिए, थोड़ा सा मंदिर अंदर जाइए, और मैंने बोला हॉस्पिटल जाके बीमारों की थोड़ी सेवा करिए। शनि की ये दृष्टि शुभ हो जाएगी। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि सुख भाव पे डाल रहे हैं। परिवार में विशेषकर माता से संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन बहुत सावधानी से, बहुत ईमानदारी से कार्य करिए, तो 7वीं दृष्टि शनि की आपको गुरु जैसी हो जाएगी। फिर 10वीं दृष्टि के बाद 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है शनि की, और गुरु की भी यहाँ पड़े, इसलिए गुरु की दृष्टि ने शनि की दृष्टि को न्यूट्रल कर दिया है। नहीं तो ये पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचाती है। कहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतना, धोखाधड़ी मत करना, ये शनि कहते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये जो राशि है वो 3 नक्षत्रों में आती है, तो नक्षत्रों के आधार पर हम ग्रहों को शुभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के लिए। आपको सूर्य के शुभ फल चाहिए तो 11 मई तक ओम यमाय नमः का आपको जाप करना चाहिए, 1 माला। 1 से 11 को मंगल को शुभ करने के लिए ओम पूखड़े नमः का जाप करिए। जब ये रेवती नक्षत्र से निकल के अश्विनी नक्षत्र में आ जाएगा तो वैसे ही शुभ हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य 11 के बाद आपके लिए शुभ हो रहे हैं, तो 11 तक ये कर लीजिए। और एक और बात, मंगल 29 तारीख से ओम यमाय नमः का जाप करवाने का कह रहे हैं, ताकि 1 माला गुरु को शुभ करने के लिए ओम आदित्य नमः की माला पूरे महीने करनी है। 1.5 मिनट लगते हैं 1 माला। शनि 17 से 17 के बाद शनि महाराज के लिए ओम पूखड़े नमः करिए। तो ये कर रहे थे, तो ये पूरे माह करने दीजिए। शुभ हैं राहु, केतु हैं शुभ, ये खुशखबरी है आपके लिए। चलिए, अब हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करें। दमदार नक्षत्र है,
ओम रुद्राय नमः इसका मंत्र होता है। सूर्य को 11 से 24 तक ओम आग्नेय नमः का जाप करके आप शुभ कर सकते हो, शुभ फल प्राप्त कर सकते हो। बाकी समय में सूर्य आपके लिए शुभ है क्योंकि अच्छे नक्षत्रों में बैठा। ऐसे ही मंगल जो है ना 11 से 29 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का जाप करोगे तो मंगल भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे, कहीं बैठे हो, शनि के साथ भी बैठे हो। गुरु आपके लिए शुभ है। शनि 17 तक, केवल 17 तक ओम अहिर्बुधनाय नमः का जाप करिए। जब ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएंगे। फिर इसके बाद राहु शुभ हैं। केतु के लिए पूरे महीने ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा की रेमेडी नहीं है, परंतु बहुत प्रभावी है, ये बात मान लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु महाराज का बहुत अच्छा नक्षत्र। 11 तक सूर्य को शुभ करने के लिए ओम हिमाय नमः की एक माला करिए। 11 के बाद सूर्य आपके लिए शुभ है, अच्छे नक्षत्र में। 25 से ओम प्रजापते नमः का जाप करना पड़ेगा। 25 मई के बाद अगले माह तक चलेगा अपना। मंगल केवल 1 से 11 तक ओम पूखणे नमः का जाप करिए और 29 के बाद ओम यमाय नमः का जाप कर लीजिए। 11 तक ये कर रहे हैं, 29 से फिर ओम यमाय नमः। ये माला बंद हो जाएगी तो ये शुरू होगी। 2 ही माला हुई, 3 मिनट लगते हैं। गुरु आपके लिए शुभ है। शनि 17 के बाद अशुभ नक्षत्र में जा रहे हैं तो ओम पूखणे नमः का आपको जाप करना चाहिए शनि को शुभ करने के लिए। 17 के बाद राहु शुभ हैं और केतु भी आपके लिए शुभ हैं। नक्षत्रों के उपाय अपनाइए, जीवन में सुख प्राप्त कीजिए। नक्षत्र के बीज मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। और यदि आपको नक्षत्रों के बारे में पूरा समझना है, कृष्णमूर्ति पद्धति में एक एक चीज़ समझनी है, तो मेरा कोर्स लाइव हो गया है, रिकॉर्डेड वाला भी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके विभिन्न कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो भी शुभता बढ़ा सकें। जय माता दी।